चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको हर दफ़ा सकाफ़ती शख्सियात के हवाले से इंटरव्यूज़, उनकी बरसियों के हवाले से तफासिल, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल और रंगारंग कोई भी सकाफ़ती तकरीब हो, उसकी कवरेज आपके सामने पेश की जाती है। आज हम एक बड़े गुलकार को खराज अकीदत पेश करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बरसियाँ जिसकी भी हो, किसी फनकार की या किसी भी सकाफ़ती शख्सियत की अगर बरसी आ जाए तो हम उसके लिए खुसूसी प्रोग्राम तैयार करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही है। आज की हमारी जो शख्सियत है जिनके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे वो हैं नामवर गुलकार, अदाकार, सदाकार, फिल्मसाज, तकसीमकार इनायत हुसैन भट्टी। जी नाज़रीन, एक बड़ा नाम इनायत हुसैन भट्टी का, जो गुजरात से चले और फिर उन्होंने पूरी दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवाया। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ इनायत हुसैन भट्टी के जो शागिर्द हैं, वाहिद शागिर्द हैं, जिनका नाम है मिक्की शाह गुजरातिया, तो वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। शाह जी, आपको मैं वेलकम कहता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। तो आज हम जब गुफ्तगू करेंगे इनायत हुसैन भट्टी साहब के हवाले से, तो शाह जी ना सिर्फ हमें उनके हवाले से कुछ तफसील बताएंगे, बल्कि उनके गाए हुए कुछ गाने भी गुनगुनाएंगे। जी नाज़रीन, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनायत हुसैन भट्टी जो है बड़े नामवर गुलकार, अदाकार, सदाकार। वो 12 जनवरी 1928 को गुजरात के इलाके में पैदा हुए थे और उनका जो इंतकाल है वो 31 मई 1999 को हुआ। इस तरह आज इस महीने उन्हें दुनिया से गुजरे 26 साल का अरसा गुजर चुका। लेकिन नाज़रीन, 26 साल में भी उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई। उनके गाने, जो उनके सदाबहार गीत हैं, नग़मात हैं, वो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। लोग उन्हें गुनगुनाते हैं, अपने तक़रीबात का हिस्सा भी बनाते हैं। तो उन्होंने इसके इनायत हुसैन भट्टी की अगर मैं बात करूँ तो उनके वालिद थे फज़ल इलाही भट्टी। वो भी गुजरात की एक नामवर शख्सियत थे और उनका भी एक बड़ा नाम मकाम रहा। और भट्टी साहब चूँकि जब उनका शौक़ हुआ इस तरफ आने का, तो सबसे पहले तो उन्होंने थिएटर से अपना करियर का आगाज़ किया। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब वो MAO कॉलेज में जब स्टूडेंट थे, तो उन्होंने पहली परफॉर्मेंस YMCA में दी थी, जहाँ पर एक रेडियो पाकिस्तान के जो ब्रॉडकास्टर हैं अली गिलानी साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी उनको सुना और फिर रेडियो पाकिस्तान आने का मशवरा दिया। वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर पहुँचे। मौसीकार थे नियाज़ हुसैन शामी। उन्होंने भट्टी साहब की आवाज़ को सुना, पसंद किया और फिर उनसे जो है ना उन्हें शामिल किया। सबसे पहले उन्होंने बतौर सदाकार रेडियो का एक बेहतरीन ड्रामा था जो रफ़ी पीर थिएटर के हवाले से पेश किया जा रहा था। उस ड्रामे का नाम था अखियाँ। उसमें इन्होंने मरकज़ी किरदार की जो आवाज़ थी, वो इनायत हुसैन भट्टी साहब की आवाज़ में वो ड्रामा रिकॉर्ड किया गया। फिर आपको पता है उनका नग़मात की तरफ ध्यान हुआ, तो उन्होंने बहुत सारे स्ट्रीट थिएटर से, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, उनका आगाज़ हुआ। फिर उन्होंने जितने भी ये बुज़ुर्गान हैं बड़े, उन सब का कलाम गाया। जो हमारे सूफ़ी शोरा हैं, जिनमें सबसे पहले हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं और पीर वारिस शाह, इस तरह के जितने भी बाबा फ़रीद, इन सब के जो है ना उन्होंने कलाम को गाया, खुद को मनवाया, बतौर सूफ़ी गुलकार नामवर रहे। और फिर यही नहीं, जब फ़िल्मी दुनिया में आए तो फ़िल्म शहरी बाबू में जो उनका सुपर हिट गाना था, वो था बागां वालियो नाम जपो मौलाना। ये कलाम था। बागां वालियो नाम जपो मौलाना, नाम जो आज तक सुपर हिट है। तो मिकी शाह साहब, आप, मैंने तो बड़ी लंबी चौड़ी बात कर ली, कुछ आप भी बात करें इस हवाले से। मैं तो जब उनका शागिर्द हुआ हूँ ना, शाहनूर में हुआ था, तो मेरे वालिद साहब की उनकी दोस्ती तो बहुत पुरानी थी। तो लेकिन मैं जब शागिर्द हुआ तो वो फ़िल्म लाइन से वैसे किनारा कश थे। जी। अहले अल्लाह हस्तियों के प्रोग्राम वो PTV पे, वो चानन ही चानन,
फिर उसका नाम उजाला हो गया क्योंकि वो बहुत चला, वो बहुत देखा जाता था, बल्कि नक्श हो गया लोगों के सीनों में। और बल्कि खुद वो इस बात पे बात किया करते थे कि इससे पता चला इस प्रोग्राम से कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत पढ़े लिखे थे वो। तो पहले तो वो पंजाबी फ़िल्मों में हीरो आते थे सुर्ख लाचा कुर्ता पहन के, तो लोग उनको समझते थे कि अनपढ़ हैं, और वो थिएटर पे जब गाते भी थे। लेकिन इस पे तो जब उन्होंने वो बड़े मतलब इल्मी बातें थीं, और वो पहले उनका तरीका ये था कि जिस हस्ती का वो प्रोग्राम करते थे, पहले उनकी किताब मँगवाते थे। 3, 4, 5 दिन उसमें से चीज़ें चुनते थे, जी। धमाल भी चुनते थे, फिर वो धमाल गाते भी थे बीच में। बहुत आला अच्छा, उनका कोई कलाम थोड़ा-सा गुनगुना दें, जो उनकी आवाज़ में कलाम है। उनके मैंने बड़ा कुछ गवाया उनसे ज़ाती अपना, जी, जी। जो अब मैं भी अहले अल्लाह हस्तियों के प्रोग्राम कुछ कर रहा हूँ। यूट्यूब पे एक चैनल मैंने बनाया रोशन रास्ता, उस पे लगा रहा हूँ। तो मैंने बड़ी-बड़ी आला चीज़ें मसलन किस्मत मेरी चंगी है पीरा, मोमदीपुर तू लाया डेरा, दर तेरे ते आना मैं, दिली मुरादां पाना मैं। इस तरह के अच्छा, इमरान हुसैन भट्टी साहब का आपको कौन-सा गाना या कलाम बहुत ज़्यादा पसंद है? बागा वालियों मैंने गाया था पीटीवी पे करामत मुगल साहब के प्रोग्राम में, जी। 8 दफ़ा रिपीट हुआ था। फिर वो जीएम लग गए थे जाके मुल्तान के, उधर वो रोज़ चलाते थे उसको। पगा वाला थोड़ा-सा जी, गुनगुना। गला अजीब सा है लेकिन औखियां रावां पहुँच न पावां मैं, औखियां रावां पहुँच न पावां, लम्मियां ने मंजिलां प्यार दियां, मौलाना गुलाम मौलाना गुलाम, बागां वालियों नाम जपो मौलाना नाम, मौलाना नाम। जी नाज़रीन, तो बात हो रही है एक नामवर गुलकार की, जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया हर फ़ील्ड में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भट्टी साहब ने जो पहली बार किसी फ़िल्म में काम किया, तो 1949 में हिदायतकार नज़ीर की फ़िल्म थी फेरे, उसमें उनकी आवाज़ में पहली बार गाना रिकॉर्ड किया गया। और फिर आगे चलकर तो बहुत सारी फ़िल्मों में उनकी आवाज़ शामिल की गई। एक चीज़ और बताता चलूँ कि वो पाकिस्तान फ़िल्म स्क्रीन के पहले रांझा थे। जब नज़ीर साहब ने एक फ़िल्म बनाई हीर, जिसमें सुरन लता ने जो है मरकज़ी किरदार अदा किया था हीर का, तो उसके मद्दे मुकाबिल जो रांझा बने थे वो इनायत हुसैन भट्टी साहब थे। तो ये भी उनका एक एजाज़ है उनके हवाले से। और फिर जब उन्होंने भट्टी पिक्चर्स के नाम से अपना एक फ़िल्म तक़सीमकार और बतौर प्रोड्यूसर इदारा बनाया, तो उसमें बहुत सारी फ़िल्में उस इदारे से बनाई गई और रिलीज़ की गई। मिसाल के तौर पर 1962 में उनकी पहली फ़िल्म थी वारिस शाह, जहाँ से उन्होंने इसका आगाज़ किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुँह ज़ोर बनाई, चन्न मखना, सज्जन प्यारा, दुनिया मतलब दी, जिंद जान, ज़ुल्म दा बदला, और इस तरह की बेशुमार फ़िल्में हैं जो भट्टी पिक्चर्स से बनी और रिलीज़ हुई। अल्टीमेटम। भट्टी पिक्चर्स के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि जो इनायत हुसैन भट्टी साहब के जो भाई थे कैफ़ी, वो बेहतरीन अदाकार थे, और उसके साथ-साथ उन्होंने बतौर हिदायतकार ये सारी फ़िल्में बनाई, उनके साथ-साथ रहे, ये भी उनका कमाल है। फिर ये घराना ऐसा फ़नकार घराना है कि इसकी जो अगली नस्ल थी, वो भी शोबिज़ में कामयाब रही। मिसाल के तौर पर वसीम अब्बास, उनके जो साहिबज़ादे हैं, उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में, स्टेज ड्रामों में और टीवी के बेहतरीन सीरियल में काम करके खुद को मनवाया। वसीम अब्बास की फ़िल्म मंज़िल और इस तरह की बहुत सारी फ़िल्में हैं जिसमें उन्होंने काम किया। और अब उनके जो वसीम अब्बास के जो साहिबज़ादे हैं, यानी इनायत हुसैन भट्टी साहब के पोते अली अब्बास, वो भी टीवी ड्रामों में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और काम कर रहे हैं। तो इस तरह यानी कि ये नस्ल दर नस्ल इनका सिलसिला जारी है। जी, आप कुछ कहेंगे मज़ीद इस हवाले से? जी, बड़ा काम उन्होंने किया है, और दीनी काम उन्होंने बहुत किया है। फिर उन्होंने ये फलाही काम बड़े किए हैं कि गुलाब देवी हॉस्पिटल में उन्होंने वार्ड बनवाई जी, अपनी जी। वालदा पर बिल्कुल, ये बेटी के बहुत नाम बड़ी से। बात है जी, उन्होंने गुलाब देवी में पूरा एक वार्ड बनवाया, ये जो जुज़ाम के जो होते हैं उसके हवाले से। और फ़िल्में भी उनकी इस्लाही हुआ करती थी, जुल्म दा बदला टाइप, ये वो इस तरह के मतलब
गाने भी उनके बड़े इस तरह होते थे कि बहुत इस्लाही काम वो किया करते थे। जी नाज़रीन, तो मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इनायत हुसैन भट्टी साहब के जो सुपर हिट नग़मात हैं, उनमें सबसे पहले तो मैंने जैसा बताया वो बाग़ां वाले हो, वो तो सबको मालूम है, कलाम है उनका। इसके अलावा उनका जो दूसरा सुपर हिट था वो था चन मेरे मखना। दिल विच प्यार नहीं ते कुछ नहीं, कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं। वो इस कदर हिट हुआ कि बाद में शादिया मंजूर को भी उसी गाने से शोहरत मिली। फिर वो गाना जब निरमा ने परफॉर्म किया उस गाने पे, तो निरमा भी बहुत मकबूल हो गई। और अब किसी को शायद ये याद ही ना हो कि ये गाना तो असल में इनायत हुसैन भट्टी साहब की आवाज़ में सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था और वहीं से हिट हुआ था। ऐसा ही है जी, उन्हीं का था। ये उन्हीं का गाना है। शादिया का तो बल्कि उन्होंने मशवरा खुद दिया ना जी, जी। कि तुम गाओ तो अच्छी रह जाओगी, हाँ, वो खुद बताती है। अच्छा। तो फिर वो वाक़ई वो बड़ा सही है। सुपर हिट रहा। अच्छा, इसी तरह फिर जब दुनिया मतलब दी फ़िल्म की अगर हम बात करें तो सबसे हिट सुपर हिट गाना उनका दुनिया मतलब दी ओ यार, दुनिया मतलब दी ओ यार। ये गाना जब भी कोई सुनता है तो वो उसके कानों में वो घंटी की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जो भट्टी साहब हाथ में लेके घंटी बजा रहे होते थे। दुनिया मतलब दियो वो बड़ा मशहूर गाना है। इसी तरह अगर मैं फ़िल्म इश्क लैला का ज़िक्र करूँ, तो इश्क लैला पाकिस्तान की सुपर डुपर हिट फ़िल्म है, जो सबिया और संतोष की कामयाब तरीन फ़िल्मों में शुमार होती है। इस फ़िल्म में उनकी आवाज़ में जो एक गाना था, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाज़ा जा रहा है, ये भी उनकी आवाज़ में। इसके अलावा कुछ अगर आपको कुछ याद है तो बताएँ? मुझे अपना ही टाइम नहीं भूलता, जो मेरा उनके साथ आला तरीन टाइम गुजरा है। मैंने उनकी शागिर्दी की, फिर उनसे मैं चीज़ें बड़ी-बड़ी आला गवाता रहा, उधर धमालें भी गवाई, गाने मनो हीरो लहो, और पूरे पाकिस्तान के दरवेशों के नाम इस तरह की धमालें कि मेरे गानों को या मेरी धमालों को हंस के कहते थे, ये गाना नहीं गवाता, अखबार गवाता है। मुझे वो अपनी यादें ही नहीं भूलती हैं। जी, जी, माशाअल्लाह। अच्छा, इनायत हुसैन भट्टी साहब के हवाले से हम ये भी आपको बताते चलें कि जिस तरह मैंने बताया, भट्टी पिक्चर से बहुत सारी कामयाब फ़िल्में भी रिलीज़ हुई, अदाकार भी वो बहुत कामयाब रहे। उनकी जो प्रोडक्शन थी, उस प्रोडक्शन से, भट्टी पिक्चर से जिन फ़नकारों को कामयाबी मिली, उनमें सबसे पहले रानी, ग़ज़ाला, आलिया, ये 3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है ये भट्टी पिक्चर से। और भट्टी पिक्चर एक बड़ा नाम था। इनायत हुसैन भट्टी साहब के हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ कि वो सिर्फ़ ये नहीं कि फ़िल्मी गाने या इस तरह का सूफ़ियाना कलाम, बल्कि वो जो मरसिये और इस तरह के सोज़ो सलाम और इस तरह की जो चीज़ें मजालिस में जो 28 साल नंगे पाँव हमारे इमाम बारगाह में उन्होंने मजलिस पढ़ी, जी, मजालिस पढ़ा करते थे, और नंगे पाँव जाते थे इमाम बारगाह में, और फिर मरसिये वगैरह उनकी आवाज़ में है, सोज़ो सलाम है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये उनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है। अच्छा, इनायत हुसैन भट्टी साहब के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में उन्होंने बाकायदा तौर पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से गुजरात से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा था। बदकिस्मती से कामयाब तो नहीं हो सके वो, ये उनका हार्ड लक था। थोड़े से वोटों से, लेकिन थोड़े से वोटों से वो हार गए। यानी कि इस तरीके से वो सियासत में भी बड़ी दिलचस्पी लेते थे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि 2024 में, जी नाज़रीन, 2024 में उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है, जो यकीनन उनकी सलाहियतों का एक एतराफ़ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब के असल सकाफ़ती सफ़ीर जो हैं वो इनायत हुसैन भट्टी थे, जिन्होंने पंजाब की सकाफ़त को, कल्चर को मेले ठेलों में फ़रोग़ दिया। स्ट्रीट थिएटर के वो बानी रहे, इधर-उधर जाते रहे, गलियों में, मोहल्लों में, कस्बों में, देहातों में जाकर उन्होंने परफ़ॉर्म किया। तो बिलाशुबा वो सकाफ़ती सफ़ीर थे और उनका बहुत सारा कारनामा है। एक नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि हम मुख्तसर ही सही लेकिन अपने लीजेंड मौसीकारों, गुलकारों, फ़नकारों को ट्रिब्यूट पेश करते रहें। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। तो अगर आपने हमारा प्रोग्राम, ये चैनल पहली दफ़ा देखा है, तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी राय का इज़हार भी करें। इसके साथ ही AR गुल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।